किसी ने क्या खूब कहा है कि आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। दोस्तों, मरते समय रावण ने प्रभु श्री राम से ऐसा क्या मांग लिया जिसे सुनकर माता सीता रो पड़ी। मित्रों, क्या कभी आपने उस क्षण की कल्पना की है जब एक महान सम्राट, जो कभी तीनों लोगों को अपने अभिमान से कपा देता था, आज मरण आसन पर भूमि पर पड़ा है। उसकी आंखें धीमे धीमे बंद हो रही है, सांसें टूट रही है और सामने खड़े हैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। चारों दिशाओं में शांति है, लेकिन वह शांति वैसी नहीं। वह शांति युद्ध के बाद की है, जिसमें न संगीत है और न जीवन, सिर्फ राख, रक्त और पछतावे की गंध है। रणभूमि पर रावण का विशाल शरीर लेटा है, जिसका एक एक अंग भाले और बाणों से छलनी हो चुका है। लेकिन उस घायल शरीर में जो प्राण बाकी है, वे किसी विलाप के लिए नहीं, वे अंतिम सत्य को कहने के लिए रुके हैं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और कांपते हुए स्वर में कहा, राम। पूरे जीवन भर जिसने प्रभु श्री राम को शत्रु समझा, आज वही रावण उनके चरणों में पड़ा था अंतिम समय में। लेकिन ठीक उसी क्षण एक और दिव्य स्त्री की आंखें भर आई, जिनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण यही रावण था, माता सीता। पर आज वही रावण उस प्रभु से कुछ ऐसा मांगने वाला था जिसे सुनकर न केवल माता सीता का हृदय पिघल पड़ा, बल्कि देवताओं तक की आंखें नम हो गई। दोस्तों, यह वो क्षण था तब न रावण असुर था और न राम योद्धा था। उस समय एक मृत्यु के द्वार पर खड़ा प्राणी एक ईश्वर की कृपा मांग रहा था, और ठीक उसी पल रावण ने जो कहा, उसे सुनते ही माता सीता फूट फूट कर रो पड़ी। क्या था वह प्रश्न, क्या था वह अंतिम वचन, जिसने त्रेता युग के सबसे बड़े युद्ध का अंत कर दिया, लेकिन एक स्त्री के हृदय को फिर से नम कर दिया। दोस्तों, आज हम उस रहस्य पर पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे जानकर न केवल हृदय कांप उठता है, बल्कि आत्मा भी सोचने पर विवश हो जाती है कि आखिर उस भयानक और निर्णायक क्षण में रावण ने प्रभु श्री राम से ऐसा क्या मांग लिया था, जिसे सुनकर स्वयं माता सीता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। मरते हुए रावण की आंखों में अब वह तेज नहीं था जो कभी त्रिलोक को थर्रा देता था। उसका विशाल शरीर रक्त से लथपथ था, हृदय की धड़कनें धीमी पड़ रही थी। युद्ध के मैदान में जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, तब केवल एक क्षण बचा था, एक ऐसा क्षण जिसमें एक अहंकारी राक्षस, एक विद्वान ब्राह्मण और एक अपराजित योद्धा, एक गहराई में डूबा हुआ पश्चातापी मनुष्य समाहित था। रावण श्री राम धनुष नीचे रख चुके थे। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि करुणा का एक सागर उमड़ रहा था। लक्ष्मण ने जैसे ही रावण की ओर देखा, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह राक्षस जो अब तक गरजता था, आज शांत पड़ा है। परंतु रावण की आंखें बंद नहीं थी। वो श्री राम को देख रहा था, जैसे किसी पुराने ऋषि को अंतिम दीक्षा देने के लिए शिष्य की प्रतीक्षा हो। श्री राम धीरे धीरे रावण के पास गए। उनके चरणों की आहट से जैसे युद्ध भूमि का मौन टूट गया। रावण ने कांपते हुए स्वर में कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुमने मेरे अभिमान को नहीं, मेरे पाप को मारा है। तुमने मेरे अस्तित्व को नहीं, मेरे अहंकार को समाप्त किया है। इसलिए हे श्री राम, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। श्री राम ने सिर झुकाया और बोले, रावण, मृत्यु से पूर्व किया गया संकल्प और इच्छा सम्मानीय होती है,
कहो, क्या चाहते हो? रावण की आंखें डबडबा उठी। उसने कांपते होठों से कहा, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ। क्या मेरी मृत्यु के बाद सीता मुझे क्षमा करेंगी? श्री राम अवाक रह गए। यह वही रावण था जिसने छल से सीता का हरण किया था, जिसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद रखा, जिसने उनका मानसिक संतुलन तक डिगाने का प्रयास किया। और आज वही रावण सीता से क्षमा मांग रहा था। श्री राम ने उत्तर देने के लिए अपने नेत्र मूंद लिए और फिर बोले, रावण, क्षमा वही कर सकती है जिसके हृदय में दया है, और मेरी सीता करुणा की साक्षात मूर्ति है। तुम्हारे अपराध अक्षम्य अवश्य हैं, परंतु क्षमा केवल न्याय का नहीं, प्रेम का निर्णय होता है। मैं उनसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और फिर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता को बुलाओ। कुछ ही क्षणों में माता सीता वहां उपस्थित हुई। उनकी आंखों में वह तेज था जिसने अग्नि परीक्षा को सहा था, जिसने रावण के अहंकार के सामने भी सिर नहीं झुकाया था। श्री राम ने सीता की ओर देखकर कहा, रावण मर रहा है, लेकिन इससे पहले वह आपसे क्षमा याचना करना चाहता है। माता सीता की आंखें भर आई। उन्होंने रावण की ओर देखा, उस शरीर की ओर जिन्हें उन्होंने कभी अपवित्रता का प्रतीक माना था, परंतु आज उसमें पश्चाताप की ज्वाला थी। रावण ने सिर झुकाकर कांपते हुए स्वर में कहा, सीता, मैं जानता हूं कि मैंने आपकी मर्यादा, आपकी गरिमा और आपके अस्तित्व को ठेस पहुंचाई है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मैंने कभी आपके शरीर को स्पर्श तक नहीं किया। मैंने अपने अंदर वर्षों से पल रहे उस राक्षस को पहचाना। आज अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मैं केवल आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्या आप मुझे माफ करेंगी? यह सुनते ही सीता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर रावण की ओर देखा और बोली, रावण, तुमने मुझे बहुत पीड़ा दी है, लेकिन अगर तुम्हारा अंत पश्चाताप में हो रहा है तो मेरी स्त्रीत्व की सबसे बड़ी विजय होगी कि मैं तुम्हें क्षमा कर सकूं। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तुम्हें मोक्ष दान करे। यह वाक्य सुनकर रावण के होठों पर एक शांत मुस्कान आ गई, जैसे किसी ने उसके जीवन के सारे संताप मिटा दिए हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। एक गूंजती हुई शांति छा गई और रावण की आत्मा ब्रह्मा में लीन हो गई। उस क्षण संपूर्ण धरा स्तब्ध थी। सभी देवतागण इस दृश्य को देख रहे थे, जहां एक स्त्री के समभाव ने राक्षस को मुक्त कर दिया। और यह प्रमाण बन गया कि केवल तीर से राक्षस का अंत नहीं होता, उसकी आत्मा की मुक्ति केवल दया और क्षमा से होती है। इस घटना ने यह भी सिद्ध कर दिया कि श्री राम केवल धर्म के प्रतीक नहीं और सीता केवल त्याग की मूर्ति नहीं है, बल्कि वे दोनों इस दृष्टि के सबसे उच्चतम भाव, क्षमा और करुणा के साक्षात स्वरूप है। और तभी स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। एक दिव्य स्वर्ग पूजा, जैसे कर्म वैसे फल, परंतु जब अंत क्षमा में हो और वही मोक्ष का द्वार बन जाता है। इस कथा की पीड़ा, इसका रहस्य और इसकी सीख यही है, जब जीवन समाप्त हो और मृत्यु समीप हो, तब केवल पश्चाताप ही एक साधना है जो पापों की गठरी को हल्का कर सकता है। और क्षमा वह दीपक है जो उस अहंकार में प्रकाश बनकर आत्मा को शांति प्रदान करता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, अगर रावण के अंतिम पश्चाताप और माता सीता की करुणा ने आपके अंदर किसी भी भाव को जन्म दिया हो, तो इसे केवल अपने तक ही सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और उस व्यक्ति तक पहुंचाइए
जो जानना चाहता है कि सनातन धर्म उच्चतम सीख प्रदान करने वाला है।